एक कोई कपड़ा आया है और कपड़े को अगर यहाँ से कटा, यहाँ से काटा, फिर मैंने यहाँ से जोड़ा तो पूरी शर्ट आपकी थेगड़े वाले नहीं लगेगी? ऐसा कभी कानून बनता है क्या? एक आध नियम में संशोधन होता है हमारे देश में। आज तक 144 संशोधन हुए हैं 444 अधिनियमों में, मतलब जब से बना है 70 साल में 144। और ये क्या पूरे उठा के इसमें 15, 20, 25 संशोधन एक ही बिल में कर देंगे? हमारा मानना है कि जो भी आदमी अगर अनाज खाता है वो किसान के समर्थन में खड़ा हो, और अगर गोबर खाने वाले हैं तो विरोध करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। यूपी में, यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी लोग आए हैं और केवल एक आस में कि कभी तो सरकार जो है अगले दिन ये कहेगी कि आज हम कानून वापस ले रहे हैं। नारियल फोड़ दूं मैं और मैं कहूँ मेरे खेत में जाके फसल तैयार हो जाए तो ये मेरी मूर्खता है। मुझे वहाँ हल लेके जाना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, गर्मी में पसीना बहाना पड़ता है, ठंड में जाड़े में पानी देना पड़ता है, तब फसल तैयार होती है। उस लागत मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता। आप जमाखोरी नहीं कर सकते, और जमाखोरी होने पर आप देखते हैं कि हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं जिसकी भी जमाखोरी कर लेते हैं, और उन पर कार्रवाई भी होती है जमाखोरों पे। अब तो सरकार ने इस जमाखोरी को लीगली पास कर दिया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग कहानियां हैं, पर बात वही कि कानून वापस लिया जाए जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ से कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी, गाजीपुर बॉर्डर से, यूपी में, यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी लोग आए हैं और केवल एक आस में कि कभी तो सरकार जो है अगले दिन ये कहेगी कि आज हम कानून वापस ले रहे हैं। पर सरकार तो अड़िग है कि हम तो संशोधन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पांडे है और सत्याग्रह संघ का संयोजक हूँ मैं। तो जिस तरीके से और भी बहुत सारे किसान भाई हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, अभी रोका भी गया उनको, तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब प्रदर्शन भी किया गया। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, पर सरकार जो है एक ही बात पर अड़ी हुई है कि हम जो है संशोधन कर सकते हैं। सरकार अब आगे नहीं बढ़ सकती, तो अभी भी आस जिंदा है। क्या वजह है? देखिए, सरकार जनता बनाती है और कानून जनता के हित के लिए बनते हैं। अगर जनता को जो चीज़ पसंद नहीं है तो उसे तो वापस करना पड़ेगा ना। क्यों वापस नहीं किया जाएगा? तानाशाही थोड़ी है, ये लोकतांत्रिक देश है, देश संविधान से चलता है, किसी की मनमर्जी से देश नहीं चल रहा है। ये वो तो खुद कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है। पीछे हो जाइए थोड़ा। वो तो खुद कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है और जनता की चलेगी, और हमने भी इसमें कहीं ना कहीं भलाई देखी तो हमने अपने किसान भाइयों के लिए बनाया। वजह क्या हो जाती है कि सैकड़ों किसान यहाँ पर होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि इस कानून में खूबी क्या है। इस किसान में क्या खूबी है? मुझे तो इस किसान कानून में खूबी क्या है? कोई खूबी नहीं है। 1955 में जो जमाखोरी हुई उस पर कानून बना कि आप जमाखोरी नहीं कर सकते, और जमाखोरी होने पर आप देखते हैं कि हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं जिसकी भी जमाखोरी कर लेते हैं, और उन पर कार्रवाई भी होती है जमाखोरों पे। अब तो सरकार ने इस जमाखोरी को लीगली पास कर दिया, और आने वाला दौर ये होने वाला है कि हमसे ही हमारी चीज 10 रुपए किलो लेंगे और पैक करके 100 रुपए किलो बेचेंगे उपभोक्ताओं को। जैसे जमींदारी प्रथा में 30% लोगों की जमीन जा चुकी है, और हम कहते हैं 70% देश किसान प्रधान है, कृषि प्रधान है। जो देश क्या है, अब 70% लोगों की इस काले कानून से खेती चली जाएगी और फिर हमारा देश पूरी तरह कुर्सी प्रधान हो जाएगा, प्राइवेटीकरण हो जाएगा देश का। उनका सीधा कहना कि आपके पास ऑप्शन है कि हम ना तो एमएसपी हटा रहे हैं और आप कहीं और जाकर के भी बेच सकते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? जो जहां आपको सही मिले। अधिनियम के अंतर्गत कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं हुआ है। ये किसान नहीं। एक बात बताइए, कानून में अगर 8 पॉइंट है और 8 में से अगर 4 पॉइंटों पे संशोधन हो तो वो कानून किस काम का? क्या भाई आपकी एक कोई कपड़ा आया है और कपड़े को अगर यहाँ से कटा, यहाँ से काटा, फिर मैंने यहाँ से जोड़ा तो पूरी शर्ट आपकी थेगड़े वाले नहीं लगेगी? ऐसा कभी कानून बनता है क्या? एक आध नियम में संशोधन होता है हमारे देश में। आज तक 144 संशोधन हुए हैं 444 अधिनियमों में, मतलब जब से बना है 70 साल में 144। और ये क्या पूरे उठा के इसमें 15, 20, 25 संशोधन एक ही बिल में कर देंगे? और आज तक नोटबंदी का फायदा जनता को नहीं समझ आ रहा, जीएसटी का फायदा व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा। इनके मन में चोर है जो क्या कहते हैं, आज बताइए ना, कृषि बिल पे डिबेट होनी चाहिए। कृषि बिल को पूरी तरह अधिनियम दिखाना चाहिए जनता को, है क्या, आपने बनाया क्या, अंदर लिखा क्या है इसमें।
तो वो उनके कृषि मंत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट के कृषि मंत्री के पास तो पता नहीं खेती भी है कि नहीं है, वो कैसे कृषि मंत्री हैं? मोदी जी तो किसान भी नहीं है, उनने बिल कैसे बना दिया? ये किसान बेवकूफ है, ये बेचारे रोटी खा रहे हैं, इनको पता है इस बिल के क्या नुकसान है। मोदी जी को नहीं पता, मोदी जी ने चाय बेची है, उनको पता होगा कि चाय के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, कृषि के नुकसान नहीं पता उन्हें। अभी कृषि मंत्री का एक बयान है कि देखिए आंदोलन करेंगे तो उसी के जैसा व्यवहार किया जाएगा, अगर आप शांतिपूर्वक बात करेंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही तो ये क्या जनरल डायर हैं मोदी जी जो ऐसा करेंगे? जनरल डायर ने इतने लोग मरवाए थे, फिर क्या हुआ जनरल डायर का? उधम सिंह जी ले बैठे। तो मोदी जी ऐसा ना करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है देश में। ये देश जनता से चल रहा है और देश संविधान में जनता इस देश की राजा है। अगर राजा को नौकर बनाने की कोशिश करी ना तो ये आपको फिर रोड पे ले आएगी और बता देगी कि आपकी औकात क्या है। आप चाय बेचते थे, फिर से चाय बेचोगे। प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, वो कहें तो कोई बात नहीं, वो कहें कि मैं चोर हूँ तो कोई बात नहीं, हम कहते चोर है तो बड़ा बुरा लगता है। आपको तो ये भी कहा गया है कि आप तो किसान हैं ही नहीं, आप तो कहीं ना कहीं तो या तो मोदी जी- प्रवक्ता हैं, आप विपक्षी दल हैं, खालिस्तानी भी नाम दे दिया ज्ञानियों ने, क्या क्या कहा है आपको? तो मोदी जी कौन से किसान हैं? मोदी जी ने कौन से आज़ादी में लड़ाइयाँ लड़ी हैं? ये गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी की संतान हैं जिन्होंने मुगलों से लड़ाई की थी और हिंदू धर्म की रक्षा की थी। मोदी जी के बाप दादाओं ने थोड़ी इसमें लड़ाई ली है। एक आरएसएस, एक भाजपाई को बता दीजिए जिसने देश में क्या कहते हैं किसी भी क्रांतिकारी मूवमेंट में भाग लिया हो। मुखबिर थे ये। आरएसएस मतलब होता है राज्य सुरक्षा समिति, जैसे आज एनएसएस चलता है, नगर सुरक्षा समिति, जो कि पुलिस के साथ मिलकर दलाली करते हैं और गुंडे बदमाशों को पकड़वाते हैं। उस समय अंग्रेजों की नज़र में क्रांतिकारी गुंडे बदमाश थे, तो उन्हें पकड़वाने का काम इन निकर वालों ने करा है, ये चड्डा वालों ने। आपको चड्डा का मतलब पता है? उस समय पूरी वर्दी को एक नीचे खाकी हाफ चड्डा होता था, ऊपर खाकी वर्दी होती थी, खाकी कलर के ऊपर। अगर पूरा दे देते तो पूरी पुलिस हो जाती है। ये आधी पुलिस थे अंग्रेजों के टाइम पे। ये सामंतवादी व्यवस्था नहीं चल पाएगी देश में। अब क्या लग रहा है जब अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ आ जाए तो सरकार की क्या हालत है? अब सरकार की हालत, वो तो ये दिखा रहे हैं कि हम तो सकारात्मक सोच के साथ हैं और जो किसान कहेंगे उसी के हित में चलेंगे। अब तो घुटने टेकने के लिए भी उन्होंने कहा है कि घुटने टेकने के लिए भी हम तैयार हैं। तो जब वो शांतिपूर्वक वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप लोग क्यों नहीं? देखिए बात बहन, तो यही आ जाती है ना। देखिए बहन, जब कोई जेब कतरा या चोर पकड़ा जाता है तो उसकी स्थिति भी ऐसी होती है, घुटने ही टेकता वो। और घुटने नहीं, अभी तो नाक भी रगड़नी पड़ेगी। देश के किसान के बारे में नहीं जानते। अन्नदाता इस देश का भगवान है और हमारा मानना है कि जो भी आदमी अगर अनाज खाता है वो किसान के समर्थन में खड़ा हो, और अगर गोबर खाने वाले हैं तो विरोध करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संशोधन की एक संशोधन जो है मीडियम ला दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार उस समय डरी। जब बातचीत की, हमारे किसान भाई वहां पर गए, बातचीत की, तो यही बड़ी वजह है कि संशोधन करने के लिए उन्होंने बोल दिया। कहीं ना कहीं खामी उन्हें भी दिखी। देखिए, उनके अपने संगठन हैं, किराए के लोग तैयार कर रखे हैं। किसान संगठन भी उन्होंने किराए के बना रखे हैं, बहुत सारे संगठन किराए के बना रखे हैं। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं कौन कौन, इन्होंने सब किराए के बना रखे हैं। आप आरएसएस के अड्डों पे जाइए, वहाँ बहनों को, बेटियों को बुरखे पहना के उनको मुस्लिम महिलाएं बना के उनके द्वारा फेक आईडी से और कुछ भी पेश कर दिया जाता है समाज के आगे। आप पूछिए, जब भी कोई आंदोलन चलता है, नौजवानों का चले, किसानों का चले, आरएसएस से हट करके हम अपने किसान भाइयों की बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए ये रात का एहसास उन मंत्रियों को नहीं होगा जो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दिन में तो आते नहीं, तो रात में तो जब आएंगे। मेरी बात तो हाँ, मेरी बात पूरी सुनिए। बात तो चलिए वहाँ से भी चलते हैं। मैं ठीक है, मैं राष्ट्रीय शोषण संघ की बात नहीं कर रहा। मैं राष्ट्रीय शोषण संघ की बात नहीं कर रहा। ये ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय शोषण संघ ये देश को लूटने का काम करता है। हमारा देश जो किसान है, किसान आज उठा रहे हैं आवाज़। कल 2 करोड़ नौजवान जो रोजगार की बात करते हैं वो उठाते हैं, तो कहते हैं ये भाई, ये पाकिस्तानी आ गए, ये आतंकवादी आ गए। आज हमारे सिख भाइयों ने बताया ये खालिस्तानी आ गए, ये देशद्रोही आ गए, इन्हों को ये फाइनेंस कर रहा है, डकैत फाइनेंस कर रहा है, आतंकवादी फाइनेंस कर रहा है, नक्सली फाइनेंस कर रहा है। एक बात बताइए, जब भी कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन में
आतंकवादी पाकिस्तानी चाइना से पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते। तो कौन मूर्ख लोग हैं जिनका शासन इनकी सत्ता में ऐसे लोग आ जाते हैं इस भारत के अंदर? कौन मूर्ख हैं इस देश को चला रहे हैं? ये वो मीडिया बताए, दलाल मीडिया बताए जो भौंकती रहती है वहाँ से। ये पिल्ले जो हैं, जो सरकार के जो पिल्ले हैं, भौं भौं करते हैं, फिर अपने पिताजी को बुला लेते हैं उसको भी भौं भौं कराने के लिए। क्या उससे देश चलने वाला नहीं है? बीजेपी का एक कहना, उससे पलड़ा झाड़ लेते हैं, कहते हैं कि देखिए सारी दिक्कत इनको जब ही होती है जब बीजेपी की सत्ता है, कांग्रेस की सत्ता में इन्हें कोई दिक्कत नहीं। देखिए बीजेपी का मतलब ही व्यापारी जनता पार्टी है। बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखिएगा। ये व्यापार करते हैं। इनके बाप ने किसानी खेती करी है, इनसे अभी पूछा जाए मूली कैसा बैगन पेड़ पे लगती है जमीन में से निकलती है, ये नहीं बता पाएंगे। ये किसी भी तरीके से, मोदी जी तो कह चुके हैं मेरे ब्लड में व्यापारी का खून दौड़ता है, मगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे जो रगों में खून दौड़ रहा है किसान का खून दौड़ रहा है। और किसान, जब किसान की माँ बहन की इज्जत जब लुटती है ना, अगर खेती चिंती है तो समझ लीजिए उसकी असमत उसकी भारत माता लुट रही है। अगर उसकी भारत माता लुट रही तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप कहते हो प्रधानमंत्री, काहे का प्रधानमंत्री? वो खुद कहता है मैं चौकीदार हूँ। तो ये हमारे देश का चौकीदार नहीं है, ये तो अम्बानी और अडानी का चौकीदार है, हमारे देश का चौकीदार नहीं है। ये खुद कहता रहा है मैं चौकीदार हूँ, मैं देश का चौकीदार नहीं है। आप कितना भी खारिज करते रहिए, वो कहते हैं कि देखिए कितनी भी आलोचना कर लीजिए, हम तो जो है सकारात्मक सोच के साथ। देखिए सकारात्मक ये नहीं होता कि आप कभी भी कुछ भी बन जाइए। बहरूपिया है, ये बहरूपिया हैं आरएसएस के लोग, पहले नहीं आते थे। मोदी जी भी बड़े बहरूपिया। हाँ तो मैं कह रहा हूँ आरएसएस का ही लोग है वो। एक बात बताइए कहाँ चला गया था वो? कहाँ गया था वो? कौन सी गुफा में गया, कहाँ गया, कहाँ नहीं? गुफा में जाके जा रहा है, उस पर चांद पे लैंड करेगा हमारा है? नींबू बांध दिए, नींबू से करेगा है? बताइए कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पे जाके नींबू पहुंच जाएगा वहाँ? कितनी मूर्खता पाखंड से देश नहीं चलता। नारियल फोड़ दूं मैं और मैं कहूँ मेरे खेत में जाके फसल तैयार हो जाए तो ये मेरी मूर्खता है। मुझे वहाँ हल लेके जाना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, गर्मी में पसीना बहाना पड़ता है, ठंड में जाड़े में पानी देना पड़ता है, तब फसल तैयार होती है। उस लागत मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता। हमारे बच्चे, हमारी स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, हमारा किसान 5 एकड़ वाला 7 एकड़ वाला एक झोंपड़ी में रहता है, खेत के कोने पर पड़ा रहता है, उसके बच्चे ठंड में टुटर रहे होते फिर भी वो पानी दे रहा होता है। कहाँ से तार 2-2 5-5 किलोमीटर से तार खींच के लाता नदियों से, तब पानी देता है वहाँ पर, मगर उसका उचित दाम नहीं मिलता। उसके बच्चों के शरीर पर वस्त्र नहीं है, बेबस है। आप मध्य प्रदेश में जाइए, आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, वहाँ भी खेती शुरू कर दी है। आप कहते हो हमने फसल इतनी बढ़ा दी, हमारे शासन में अनाज पैदा नहीं होता। जहाँ ऊसर एरिए थे, जहाँ आदिवासी भी रहते थे, उन्होंने भी उपजाऊ ज़मीनें बनाई अपनी मेहनत से, उससे खेती की उपज हुई है।